क्या वेडिंग एल्बम बैकग्राउंड बनाने के लिए परचेस करते हैं? आज हम बताएंगे फोटोशॉप पे किस तरह से बैकग्राउंड खुद बनाया जा सकता है बिना एक पैसा खर्च किए हुए। और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि फोटोशॉप में इनर ग्लो, आउटर ग्लो, ओवरले, स्ट्रोक वगैरह कैसे सेट करते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड करूंगा। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि किस तरह से फोटोशॉप में वेडिंग एल्बम का बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं बिना खरीदे हुए। ठीक है, उसके बाद सेकंड टॉपिक हम कवर करेंगे कि किस तरह से फोटो को ब्लेंडिंग करते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। सबसे पहले फोटोशॉप पर क्लिक करेंगे और फोटोशॉप हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, जैसे फोटोशॉप ओपन हो जाएगा, इसमें सबसे पहले क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है ये ऑप्शंस आ जाएगा। यहाँ पे विड आएगा और यहाँ पर हाइट का ऑप्शंस आएगा। ठीक है, यहाँ पे इंचेस का है। अगर यहाँ पे आपका इंच का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इंच पर आप यहाँ से ढूंढ कर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इंच पे क्लिक करेंगे तो हमको पता है कि एल्बम जो है 12 इंटू 36 इंचेस की होती है, तो हम विड्थ जो है 36 इंच लिख देंगे और इसकी हाइट जो है 12 इंच लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा रेजोल्यूशन जो है 200 होना चाहिए और हमारा जो कलर मोड है वो RGB होना चाहिए, क्योंकि वेडिंग एल्बम RGB पे जो है प्रिंट होती है। ठीक है, इसके बाद हम क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। हमारा ये एक पेज जो है वेडिंग के लिए 1236 का खुलकर सामने आ जाएगा। इसके बाद हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इस पेज का 50% एरिया कहाँ है। तो यहाँ से जो है रूलर से जो है एक लाइन जो है 50% पे हम ला करके रोक देंगे। ठीक है, यहाँ से हमको पता चलेगा कि 50 ये है, 50 ये है। ये देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये 50 का। ठीक है, तो इस तरह से हम 50-50 बांट लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा पेज बेंड होता है, मुड़ता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम बैकग्राउंड कैसे बनाएं। तो सबसे पहले जो है हम जाएंगे फोटो पर। फोटो मैं गूगल से उठा लेता हूँ, आपके पास वेडिंग की ओरिजिनल फोटो होगी। ठीक है, तो गूगल पर जाते हैं और यहाँ पे वेडिंग के बहुत सारे जो है फोटोज हैं, हम उसको उठाकर देखते हैं किस तरह से उसका हम बैकग्राउंड बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने ये फोटोज देखा और इसको हमको लगाना है अपनी पेज पर। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेंगे और हम फोटोशॉप पे जाएंगे और इसको हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद जो है इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी फोटो भी जो है जाएंगे, उठा करके उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ से हमने कॉपी किया और फोटोशॉप पर हमने पेस्ट कर दिया। जैसा कि हमने साइज बनाना पहले वीडियो में देख लिया है किस तरह से साइज बनती है, इस तरह से दोनों फोटो को हमने सेलेक्ट किया और इसको फुल साइज में हम Ctrl+T से बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया कि हमारा बैकग्राउंड वाइड है और इस पे फोटो लग चुकी है। हमको बैकग्राउंड बनाना है इसका, तो किस तरह से हम बनाएं कि फुल रेजोल्यूशन भी हो और इस फोटो से मैच करता हो और हमको खरीदना भी ना पड़े। ठीक, तो आगे हम देख लेते हैं, कुछ और भी फोटोज उठा लेते हैं। इसको हमने कॉपी किया। ठीक है, और फोटोशॉप में गए, इस फोटो को यहाँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इस फोटो को हमने पूरा बड़ा किया, बैकग्राउंड के बराबर पूरा। ठीक है, इस तरह से हमने बड़ा कर लिया। बड़ा करने के बाद देखिए ये फोटो का पिक्सल फट गया है। इसको हमको बनाना है बैकग्राउंड, इसलिए पिक्सल से कोई मतलब नहीं है। इसको सीधा जो है हम बैकग्राउंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इसी फोटो को अगर हम बैकग्राउंड में कवर करते हैं तो हमारी जो फोटो एल्बम में लगी हुई है या जो एल्बम में हम फोटोज लगा रहे हैं उससे रिलेट कलर हमको मिलेगा। तो इसको मैंने सेलेक्ट करने के बाद फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर में जो है ब्लर में जाएंगे और यहाँ से गॉसियन ब्लर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस फोटो को हम ब्लर कर देंगे। ठीक है, जैसे ब्लर करेंगे तो ये इससे रिलेटेड बैकग्राउंड हमको बन गया। ठीक है, जिस तरह से ही इसका बैकग्राउंड इस फोटो से रिलेट होकर के बन रहा है। इन फोटो पर हम स्ट्रोक दे देंगे। ठीक है, स्ट्रोक 5 का देंगे। दोनों फोटो पर स्ट्रोक देने का की है Alt+E+S शॉर्टकट की है, और अगर चाहेंगे हम तो जो है एडिट में भी जा करके स्ट्रोक पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से ये ऑप्शंस आ जाता है। ठीक है, अगली फोटो हम लगाते हैं किसी की भी, ये फोटो लगा लेते हैं। ठीक, अगली फोटो पर जो है हम यहाँ पर अगली फोटो लगाएंगे। पेस्ट किया, इसको हमने साइज बड़ा किया। ठीक है, उसके बाद इरेज टूल्स की मदद से इसको हम इरेज कर देंगे। इस तरह से ये फोटो ब्लेंड हो जाएगी इसी में बैकग्राउंड में। ठीक है, देखिए इस बैकग्राउंड में ये ब्लेंड हो गई। तो इस तरह से हमको अलग से बैकग्राउंड भी नहीं बनाना पड़ा
उसी फोटो से हमने बैकग्राउंड बनाया, उसी फोटो से हमने जो है एल्बम की फोटो लगाई और बैकग्राउंड में ब्लेंड कर दिया। ठीक, इसके बाद जो है दूसरी फोटो लगाते हैं। इस तरह से हम दूसरी फोटो को लगा देते हैं और एक और फोटो यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, इसको भी अभी हम लोग ब्लेंड करेंगे। अगली फोटो हम लेते हैं, इस तरह की। और यहाँ पर एक फ्रेम हम बना लेते हैं। इसको फ्रेम को बनाने के लिए हमको इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, जिसको रेक्टेंगल टूल्स बोलते हैं। और उसके बाद जो है राउंड सर्किल वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से एक राउंड हमको लेयर बनानी होगी। ठीक है, इस तरह से राउंड लेयर बना लेते हैं और इस लेयर के अंदर हम दूसरी फोटो को डालते हैं। ठीक, अगली फ़ोटो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कौन सी फ़ोटो हमको लेनी है। ये वाली हमने सेलेक्ट की थी ना, इसी को कॉपी कर लेते हैं और इस पर जा कर के इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और कंट्रोल वी से अपनी जो फ़ोटो है उसको हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल अल्ट जी दबाएंगे तो वो फ़ोटो इस फ्रेम में चली जाएगी। देखिए इस तरह से ये फ़ोटो हमने पेस्ट की थी और इस फ्रेम के अंदर आ गई है। ठीक है, कंट्रोल वी याद रखिए, शॉर्टकट की है कंट्रोल वी, जिससे फ़ोटो को पेस्ट करते हैं और कंट्रोल अल्ट जी से कोई भी लेयर के अंदर वो फोटो चली जाती है, जैसा कि ये फोटो इसके अंदर चली गई है। ठीक है, अब इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसमें फिट हो गई और इस फोटो को जो है हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं और इसको जो है ब्लेंड करने के लिए इरेज टूल का यूज करेंगे। इरेज टूल से इस तरह से हम इसको यहाँ पर ब्लेंड कर देंगे और नीचे एक और फोटो की जगह है वो लगा देते हैं हम। ये फोटो हमने लिया और इसमें लगा दिया। ठीक है, और इसको भी हमने स्ट्रोक दे दिया। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बिना कोई बैकग्राउंड खरीदे इतनी अच्छी हमारी जो है एल्बम की एक शीट तैयार हो गई है। अब इसके आगे हम सीखते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस जो फोटोशॉप में है उसका कैसे यूज करते हैं। जैसा कि ये हमने जो एक फ्रेम बनाया है सर्किल में और इसमें हमको स्ट्रोक देना है या शेडो देना है और सारे ऑप्शंस आते हैं ब्लेंडिंग मोड में, वो कैसे यूज करेंगे यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक करके लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इस लेयर को जो सेकंड लेयर है यहाँ से सेकंड लेयर। ठीक है, उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद जो है हम ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ ब्लेंडिंग ऑप्शंस है। ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जैसे ही जाएंगे तो ये सारे ऑप्शंस हमारे सामने आ जाएंगे। ठीक है, जैसे स्ट्रोक इसमें सीखेंगे हम, इनर शेडो, आउटर शेडो, ग्लो। ठीक है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले इसको स्ट्रोक के बारे में सीखेंगे। जैसे स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक स्ट्रोक आ गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ स्ट्रोक बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर हमको स्ट्रोक देना है तो, और स्ट्रोक किसी भी कलर का दे सकते हैं। स्ट्रोक पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा इसका स्ट्रक्चर पूरा। ठीक है, कि स्ट्रोक की साइज कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा या कम। ठीक है, अपने हिसाब से हम सेट कर देंगे। जैसे हम लोग नॉर्मली स्ट्रोक जो है 5 का, 7 का, 10 तक का देते हैं, 3 स्ट्रोक भी देते हैं। अपने हिसाब से आप मैनुअल सेट कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। इसके बाद जो स्ट्रोक हम दे रहे हैं वो आउटसाइड होना चाहिए या इनसाइड होना चाहिए या सेंटर होना चाहिए, हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आउटसाइड में क्या होता है, वो लेयर के बाहरी साइड में आउट स्ट्रोक देता है और इनसाइड में जो है वो लेयर के अंदर साइड में स्ट्रोक देता है। ठीक है, और इसके बाद जो है कि एक आता है सेंटर, जिसमें कि प्रॉपर आउटसाइड और इनसाइड दोनों में बराबर जो है वो स्ट्रोक लगता है। ठीक है, इसके बाद उस स्ट्रोक को भी जो है, जो स्ट्रोक हम दे रहे हैं उसको ब्लेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ से डार्क बना सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं बैकग्राउंड से मैच करने के लिए। अक्सर मल्टीप्लाई में जो है बैकग्राउंड से एकदम मैच कर जाता है तो वो दिखता नहीं है। ठीक है, स्क्रीन कर सकते हैं, स्क्रीन वाला थोड़ा सा अच्छा होता है। बैकग्राउंड में कुछ भी होता है तो उस कलर को भी हल्का सा जो है वो शेडो की तरह दिखाता है। और इस तरह से ओवरले कर सकते हैं। देखिए ओवरले में बैकग्राउंड से एकदम मैच कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हम देख सकते हैं और दे सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ओवरले पर रखेंगे और सारे ऑप्शन है ये आप बारी बारी प्रैक्टिकल करके सीख सकते हैं अपने सिस्टम पर। इसके बाद जो है ओपेसिटी होता है कि वो उसको
कितने ऑपेसिटी पे रखना है, वो कितना धुंधला रखना है, 50% पे या 100% पे या 10% पे, अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे इसका भी मैं साइज बढ़ा देता हूँ और उसके बाद ऑपेसिटी देखिए कम करता हूँ तो देखिए कम हो जाता है, हल्का सा शेडो होता है, और बढ़ाते हैं तो प्योर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शंस आता है। ये हो गया स्ट्रोक का ऑप्शन। इसके बाद हम बता देते हैं आपको इनर शेडो। इनर शेडो पे जब क्लिक करेंगे तो अंदर के साइड में इस फोटो पर शेडो पड़ने लगती है। ठीक है, अब स्ट्रोक हटा देते हैं हम और इनर शेडो दिखाते हैं। इनर शेडो पर जैसे ही जाएंगे तो इनर शेडो का डिस्टेंस जब बढ़ाएंगे, ठीक है, तो अंदर की साइड में जो है शेडो पड़ने लगेगा, जो कि फोटो पे अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि उस लेयर के अंदर फोटो है और फोटो के पीछे शेडो पड़ता होगा। इसमें मैं आउटर शेडो के बारे में दिखाता हूँ। ये ड्रॉप शेडो। ठीक है, इसमें जब हम शेडो बढ़ाएंगे तो अपेसिटी इस पे जो है नॉर्मल कर दीजिएगा और डिस्टेंस बढ़ा करके ये शेडो देखिए यहाँ पे नीचे साइड में शेडो दिखने लगा। और इसका एंगल हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जिस एंगल से हमको शेडो दिखाना है, यहाँ से हमको प्रॉपर शेडो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे जो है डिस्टेंस ज़्यादा कम कर सकते हैं। ठीक है, हमको इतना डिस्टेंस करना है। ऑपेसिटी जो है हम बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, नहीं तो पूरा ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो 30, 35, 25 के आसपास रखते हैं। ठीक है, अभी हमको 38 या 35 पे इसको रखेंगे तो ठीक लगेगा। और इसी तरह से इसकी साइज़ जो है बड़ा घटा सकते हैं शेडो की। ठीक है, ये बहुत हल्का सा इफेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, हल्का हल्का इफेक्ट आता है। उसके बाद जो है हम ड्रॉप शेडो समझ चुके हैं। इसके बाद आउटर ग्लो समझ लेते हैं। ठीक है, आउटर ग्लो क्या होता है कि पीछे से ग्लो करता है। देखिए जैसे आउटर ग्लो पर हम क्लिक करते हैं तो इस साइड में ये ग्लो आने लगता है, लाइट आने लगती है व्हाइट कलर की। ठीक है, तो अक्सर ग्लो का कलर व्हाइट ही रखते हैं या गोल्डन येलो रख सकते हैं। ठीक है, जो भी चाहे कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा येलो हम रख लेते हैं तो देखिए हल्का सा येलो ग्लो कर रहा है। ठीक है, उसकी ओपेसिटी हम बड़ा घटा सकते हैं इस तरह से और स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, कितना ज़्यादा कितना कम में ग्लो करना है। ठीक है, इस तरह से चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है इनर ग्लो का। इनर ग्लो पे हम इस लेयर को जो है इसको सबसे पहले हम जो है नॉर्मल करते हैं। नॉर्मल करने के बाद ओपेसिटी जो है बढ़ाते हैं और साइज जो है इनर ग्लो का ऐसे करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे ही इनर ग्लो का साइज बढ़ाएंगे तो अंदर देखिए ग्लो आने लगा। ये व्हाइट कलर का अंदर जो है ग्लो आ रहा है और इस ग्लो का हम कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। वाइट भी कर सकते हैं, गोल्डन भी कर सकते हैं, ग्रीन भी कर सकते हैं, ब्लू भी कर सकते हैं। हर कलर का यहाँ पे ऑप्शंस है आपके पास, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको ओके कर देंगे तो इस तरह से इनर ग्लो भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने फोटोशॉप में सीखा कि किस तरह से हम बैकग्राउंड बनाएंगे, किस तरह से एल्बम डिजाइन करनी होती है और किस तरह से फोटोशॉप में ब्लेंडिंग मोड सीखते हैं और स्ट्रोक कैसे लगाते हैं। ये सारी चीजें हमने सीखी। इस तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।